anishabollywoodDance@gmail.com। दिस इज़ माई email ID। ग्रुप मीटिंग्स के लिए जिनको कहा गया था अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आप मुझे ईमेल करें तो मैं अरेंज करूँगी जिन किन किन के साथ मुझे ग्रुप मीटिंग्स करना है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं कांटेक्ट कर लूँगी। और किसी को अगर बहुत प्रॉब्लम है नेगेटिविटी से या घर में कोई बीमार कंटिन्यू रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो आप मुझे मेल करें। कोई ब्लैक मैजिक से पीड़ित हो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए भी मैं सॉल्यूशन निकालने की अवश्य प्रचेष्टा करूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसे आपको शायद बहुत बारीक पॉइंट्स पता चलेगा जो आगे आप उन पे ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, ओके। आज हम डिस्कस करेंगे कि बबल फेस में ट्विन फ्लेम के जो एनर्जीज होते हैं कैसे वो एक्सचेंज हो जाती हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। वाई एनर्जी एक्सचेंज, इसके पीछे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि हमारे कार्मिक जो डेप्थ्स होते हैं, जो कार्मिक्स के साथ हमें डील करना होता है, उसके लिए DMDF के एनर्जी एक्सचेंज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बबल फेस में हम जब मिलते हैं, DMDF जब बबल फेस में मिलते हैं, उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है, ये जो फेमिनाइन होती है, फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों मिलते हैं। नॉर्मली डिफरेंट पोलैरिटी बोलते हैं ना, ऑपोजिट पोलैरिटी होते हैं। तो फेमिनाइन जो होती है, फेमिनाइन के पास पॉजिटिविटी के भंडार होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, बहुत बचपन से ही वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चुलबुली टाइप के, एकदम हाई वाइब्रेशन में रहने वाली, सब कुछ उसके पास पॉजिटिव रहते हैं। फेमिनाइन से मिलने से पहले, उनके अपने काउंटर पार्ट से मिलने से पहले हो सकता है कि वो और भी बहुत सारे रिलेशनशिप में गए हो पहले, और वहाँ से उनको नेगेटिव रिजल्ट मिला हो, तकलीफ मिले हो, रोना धोना, बहुत सारे वुंड्स और बहुत सारे टेंशन्स में भरे हुए रहते हैं। फिर ये दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों के अगर फिज़िकल कांटेक्ट होते हैं तो एनर्जी बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ फ्लो हो जाता है, और मस्कुलिन के जो एनर्जीज होते हैं, नेगेटिविटी जो होते हैं, ये भी एक्सचेंज कर देते हैं, चले जाते हैं इधर फेमिनाइन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मिक्स मैच होने लगते हैं ड्यूरिंग बबल फेस। ये सारी चीज़ें बबल फेस में चालू हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला था अपने फोर्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होने लगते हैं, ओवर वरीज होने लगते हैं एक दूसरे के लिए, इनसिक्योर होने लगते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन पे आ जाती है, बिकॉज फेमिनाइन क्या हो जाती है, अपनी एनर्जीज को दे के, नेगेटिविटी को भर के, एम्प्टी ऑफ हर ओन पॉजिटिव एनर्जी, खुद के पॉजिटिव एनर्जी से एम्प्टी हो जाती है, और मस्कुलिन की जो नेगेटिविटी, फेमिनाइन फुलफिल हो जाती है विथ नेगेटिव एनर्जी। कैसे, सारे एनर्जीज को वो ऑब्जर्व कर लेती है फ्रॉम हर मस्कुलाइन। ठीक है, मस्कुलाइन से वो एनर्जीज ले लेते हैं, लाइक डाउट, फियर, पेन, एंगर, है ना, ग्रीडीनेस, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेटिंग, सॉरो, सारे जितने भी दुख, पेन, सारे इमोशंस मस्कुलिन के पास था, वो सारे अब ये कैरी करने लग जाती है, ले लेती है। और मस्कुलाइन को क्या हो जाता है, फुलफिल विद पॉजिटिव एनर्जी। मस्कुलाइन यहाँ पे एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके सारे जो तकलीफ थे, वुंड्स थे, पेन थे, वो सारी हील हो जाती है, और वो एकदम पॉजिटिव वाइब से हाई होके हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अब इनका जो फील्ड होता है, मस्कुलिन का जो फील्ड होता है, ये जैसे अदर फेमिनाइंस, ये अभी ये सारे एनर्जी को लेके हाई वाइब्रेशन में जाके अपने एनर्जी अपने वाइफ को एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिविटी से भरते हैं, अदर कार्मिक्स को देते हैं, GF गर्लफ्रेंड, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है इनके, क्योंकि उस टाइम पे
डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को एकदम टॉप हीरो, कुछ रॉकस्टार टाइप का समझने लगते हैं, और लड़कियां अट्रैक्ट होती रहती है तो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। तो हो सकता है वो गर्लफ्रेंड, जो भी ये फिजिकल कांटेक्ट भी होते हैं ना, तो वो अपने सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव एनर्जी देके उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और उनको ये जो फेमिनाइन से वो एनर्जी ले चुके थे वो सारे बांटने लग जाते हैं। ये लोग भी, इनके जो वाइफ है, कार्मिक है, गर्लफ्रेंड है, ये लोग भी बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं। ये लोग की भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग जो एनर्जी पा रहे वो डिवाइन फेमिनाइन से आए हुए एनर्जी है, जो लेके वो बेचारी एम्प्टी होके पड़ी हुई है कॉर्नर पे, ठीक है। और ये लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, हर फील्ड में ये लोग भी जा रहे हैं, तो इन लोग का एकदम लाइफ अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है। और इनके पास जो नेगेटिविटी होते हैं ये अभी मैस्कुलिन को दे दे के एकदम भर देते हैं। जैसे मेन पॉइंट होता है कि फेमिनाइन के पास बिल्कुल जाना नहीं, सोचना भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये लोगों को फेमिनाइन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनको सबको पता रहता है कि फेमिनाइन इनके लाइफ में आई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो इच्छा होती है ना कि इनके जो गर्लफ्रेंड हो, कार्मिक हो, वाइफ भी हो सकते हैं, इनकी इच्छा होती है कि वो कभी उसके बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि सारा प्यार हमें दे, सारी चीज़ें हमें दे। तो इनके जो एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, तो इनके एनर्जी जब इनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं मैस्कुलिन, तो इनके जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, वो इनको मिलने लगते हैं। और ये जो फेमिनाइन से पॉजिटिव, डिवाइन फेमिनाइन से जो पॉजिटिविटी लेके आए थे, ये सब इनको देख के इनके फील्ड में ये लोग बहुत तरक्की करने लगते हैं, और इनको लगता है डिवाइन फेमिनाइन तो कोई काम का नहीं है, वेस्ट है, बेकार है, वो पॉजिटिव है, वो ओवर थिंकिंग करती है, वो मतलब इनसिक्योर है, वो नेगेटिव है। इनको पता ही नहीं होता है कि ये जो आज तरक्की किए हैं, ये जो कुछ भी बनने जा रहे हैं, जो कुछ भी अपने फील्ड में, जैसे कार्मिक अदर फील्ड में, अपने प्रोफेशन में या जॉब में या जहाँ पे भी ये एकदम टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट बिकॉज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, ठीक है। ये इनको पता नहीं होता है, ये सोचते हैं कि वो वेस्ट है, वो बेकार है, और मैं बस खुश हूँ, सब कुछ हूँ, और ये लोग मेरे अपने हैं, यही मेरी लाइफ है, यही मुझे करना है। तो इन सब के साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व भी रहते हैं और मेंटली हैप्पी भी रहते हैं। उनको लगता है सब कुछ परफेक्ट है मेरी ज़िंदगी में, मैं तो खुश हूँ, ठीक है। और इधर ट्विन पार्टनर में क्या होता है, ये फेमिनाइन एकदम एम्प्टी, लो वाइब्स, नेगेटिविटीज़ में भर जाते हैं। फेमिनाइन एम्प्टी होके नेगेटिव होके बैठ जाती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन हाई वाइब्स में जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। ये जब चेंज करने लगती है तो ये सेपरेशन हो जाता है, तब हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी एनर्जी तो ले चुके होते हैं, इनको एनर्जीज की तो ज़रूरत नहीं है, और अब इनको वो नेगेटिविटी और चाहिए नहीं होता है। तो ये सारे एनर्जीज के लिए वो क्या करते हैं, उनके एनर्जीज और नहीं चाहिए होता है, नेगेटिविटी से भर जाती है ना, वो ये ब्लॉक कर देते हैं, तो सेपरेशन हो जाते हैं। तब हर जगह से डिवाइन मैस्कुलिन इसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करके अपने लाइफ में, अपने फील्ड में एकदम अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। अब क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन की जैसे जैसे अवेकनिंग शुरू होती है, तो हम सोचेंगे कि भगवान जी ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे सारे एनर्जीज वो ले जाते हैं, कार्मिक को वो हेल्प करते हैं, कार्मिक को वो हाई वाइब्स में पहुंचाते हैं, और हम लोग तो एकदम मतलब कहीं का नहीं रहते, कुछ भी करने लायक नहीं बचते हैं। तो भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं? जी, भगवान जी इसीलिए करते हैं, भगवान जी आपको हीरा नहीं कोहिनूर बनाना चाहते हैं, और कोहिनूर तब बन सकते हो आप जब आप तपोगे, पीसोगे, रोगे, तपोगे। सोना को कैसे पिघला के फिर बहुत अच्छी ज्वेलरी बनती है, तो आपको भी वैसे मरोड़ दिया जाता है, फिर से तैयार किया जाता है, ताकि आप एक दिन कोहिनूर हीरा बन सको। अब पॉइंट पे आते हैं, मैस्कुलाइन क्या करते हैं, अब ब्लॉक कर दिए, वो अपने फील्ड में हैप्पी है, फेमिनाइन के बारे में वो सोच भी नहीं रहे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, तरक्की पे तरक्की करे जा रहे होते हैं, है ना, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि सारे एसेंस तो लेके गए ना, लक्ष्मी का एसेंस भी जो है वो तो लेके गए, तरक्की तो उनको करना ही है। आपके सपने, आपके ड्रीम सब जाके वो अपने
कार्मिक पार्टनर के साथ फुलफिल करते हैं। जो अपने सपने देखे वो आपके बारे में नहीं सोचते, उनको लगता है मेरे कार्मिक पार्टनर्स ही सब कुछ है। और इसके पीछे रीज़न भी है। कार्मिक पार्टनर्स जो आते हैं वो अदर एंटिटीज़ भेजे हुए होते हैं, अदर एंटिटीज़ भेजते हैं ताकि वो अपना पर्पस सॉल्व कर सके। आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, अदर एंटिटीज़ जो अदर डायमेंशंस में होते हैं, विच होते हैं, बहुत सारी साधनाएं करते हैं। साधनाएं करते करते ये गॉड के ऑपोजिट एनर्जी होती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना असुरी शक्तियाँ और भी एनर्जीज, तो ये सारे भी अटैक करते हैं, इनके द्वारा भेजे जाते हैं कार्मिक पार्टनर। इसलिए कार्मिक पार्टनर आपके डीएम को सताने ही आते हैं, वो आपके डीएम को प्यार करने नहीं आ रहे हैं, वो सताने ही आते हैं। अच्छा, ये जब आते हैं इनके साथ जो फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, ये तो इनके पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, एसेंस भी लेते हैं। इसके पास जो होते हैं ना नेगेटिविटी, आपके मस्कुलाइन को दे देते हैं। अदर एंटिटीज़ कैसे करते हैं, इस तरह से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कार्मिक पार्टनर से वो रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो अदर एंटिटीज़ उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहीं तक ऐसा भी होता है कि आपके मस्कुलाइन जो है अदर कार्मिक्स के साथ भी फिजिकल रिलेशन में रहते हैं और आपके साथ भी। तो क्या करते हैं वो जो अदर एंटिटीज़ है, अदर शक्तियाँ हैं, वो आपके शरीर में भी आ जाते हैं। तो आप एकदम नेगेटिव, एकदम लोअर, एकदम सब कुछ होने लगते हो। इनका टारगेट होता है आप दोनों को डिवाइड करना। अदर एंटिटीज़ का तो यही टारगेट रहता है ना कि आप दोनों को डिवाइड करें। अभी जो कार्मिक पार्टनर के साथ आपके मस्कुलाइन का जो रिलेशनशिप रहता है, उसमें भी क्या करते हैं वो इनको ड्रीम में जाके मैनिपुलेट करते हैं, इनको फिर मतलब बॉडी में पूरे इनके प्रवेश कर जाते हैं। मटेरियल टाइप के हो जाएंगे, मनी मटेरियल हो जाएंगे, रोबोट की तरह हो जाएंगे, ठीक है। वो अदर एंटिटीज़ इनको अब हैंडल कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुके होते हैं। उनको फिर इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है। आप फ़ोन करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको क्यों रफली बात करेंगे, जैसे वो है ही नहीं, कोई और ही है। उनके शरीर में वो बात ही नहीं कर रहे। आपको लगेगा शॉक कि हो क्या गया, ये बंदा जो मुझसे इतना प्रेम करता था, मेरे हर एक चीज़ का ख्याल रखता था, अब इसको मेरे लिए कोई फिक्र नहीं है, ये मुझे इस तरह से अवॉइड कर रहे हैं, चिल्ला दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो आप दुखी होते जाओगे, लेकिन एक्चुअली वो होते ही नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उसे गलत समझ लेते हैं। वो अलग एंटिटीज़ के कंट्रोल में रहते हैं उस वक्त, क्योंकि आपके बबल फेज के बाद आप उससे दूर हो चुके हो। अब आप दोनों को ब्रेक करके एंटिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भी लो में ही हो ना, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप दोनों को डिवाइड करके गेम खेला जाए। आप एकदम कैसे हो जाते हो, सुन हो जाते हो, जैसे वो ऐसे डांट देते, चिल्ला देते, जैसे आपके ना कुछ है ही नहीं, मतलब स्टील हो जाती है आपकी लाइफ, आंखें एकदम आप शॉक्ड हो जाते हो कि हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ। एक्चुअली वो होते ही नहीं, एक्चुअली किसी और के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अदर एंटिटीज़ प्रवेश कर जाते हैं। अदर एंटिटीज़ आपके जीवन में भी क्या करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो किसी और के लिए मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आप एकदम ईगो में आ जाते हो, बोलते हो अच्छा तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस टाइम पे क्या होता है, अदर एंटिटीज़ आपके लाइफ में कार्मिक को मैनिफेस्ट करवा देते हैं। वो कार्मिक आके फिर आपको अच्छे से धुलाई करके आपको भी लर्निंग देते हैं कि बेटा चलो अपने लाइफ में जाओ, सोल से कनेक्शन बनाओ। तो आप समझ जाते हो रिलेशनशिप सही नहीं है बाबा, प्यार मोहब्बत से दूर रह रहे अच्छा है, बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। जब आपको समझ में आ जाता है डीएम, कार्मिक, अदर रिलेशनशिप, फिर आप अपने आप में देखते हो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तब भगवान जी बोलते हैं ओके, अब तुम कनेक्ट करो अपने आप से, सोल से कनेक्ट करो, और जो कुछ तुम्हारे साथ बीता है वो सारे लर्निंग से तुम जो सीखे हो अब उसको आगे लेके चलो। लर्निंग को साथ में रखो, पेन और तकलीफ़ें और दर्द सब कुछ हटा दो और कोहिनूर बनने के रास्ते में चलो। फिर आप क्या करते हो, आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। ये सब करते करते आप ग्रो करते हो। जैसे मैंने कहा था 12 स्टेज क्रॉस करते हो, एक बार आप रेडी हो जाते हो इन सारे एंटिटीज़ के साथ लड़ने के लिए। आपके रास्ते में ये बाधाएं होते हैं, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कोई मुझे बोलते हैं ना लेज़ी हूँ, अरे तुम्हें पता है सामने तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तो आगे ना तुम्हारी नौकरी लगेगी, ना तुम्हारी लाइफ बनेगी, ना तुम खाना खा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम लेज़ी रहोगे या पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ये भी तो वैसा ही है ना, ये लाइफ क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम जेल में हैं
तो आप जेल से छूटने के लिए क्या करोगे? आपको जब पता है ये शरीर में जो हम एक जेल में हैं, कैदी है, कैद है, तो आप कैदी बन के ही रहोगे या निकलना चाहोगे इस जेल से? नहीं तो बार बार जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु होते रहेंगे। तो क्या करोगे? आप एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार तो होंगे ना, आपको क्लियर तो करना ही है। डीएम को पाना ही इस जर्नी का मेन मकसद तो नहीं होता है। मेन मकसद है आपको सीखना, आगे के डायमेंशन में जाने के लिए तैयार होना, यहाँ पे टीचिंग देना, यहाँ पे अच्छे सोल मिशन करना, डीएम के साथ मिलके भी करोगे, इसके लिए तो आप आए हो, तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप जब ये सब सीख जाते हो, करने लग जाते हो, तो क्या होता है, आप जैसे जैसे ग्रो करते हो तो तभी डीएम के जीवन में वो सारे जो नेगेटिव एंटिटीज़ ने भेजे हुए थे, कार्मिक और जो भी गलत रिलेशनशिप, आप जैसे जैसे इनर वर्क करते हो वहाँ पे एक एक करके निकलने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, उनसे परमानेंट सेपरेट होने लगते हैं आपके डीएम। अब आपके डीएम के अंदर भी जो अदर एंटिटीज जो आपके डीएम के सोल को बांध के रखते हैं, उसके बॉडी को पकड़ के रखते हैं, आप जब इनर वर्क कर रहे हो तो आप तो सोल से कनेक्टेड हो, सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड हो, कि डीएम डीएफ जब बैलेंस होने लगते हैं तो उनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ थी, नेगेटिव एंटिटीज़ ने घर कर लिया था, उसको भी धीरे धीरे भागना पड़ता है, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव चीज़ें करने लगते हो, आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, भगवान के पूजा कर रहे हो, इन सारे चीज़ें करके आप अपने आप को हाई पे लेके जा रहे हो। डीएम के बॉडी से भी वो सारे नेगेटिविटी दूर होने लगते हैं, डीएम के ईगोज़ वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन ही होते हैं, लेकिन उसको भी सिखाने के लिए, उसको भी कोहिनूर बनाने के लिए ये सारे चीज़ें, ये लर्निंग उसके साथ भी चलता है। फिर सारे लोग जब उनके लाइफ से दूर हो जाते हैं, फिर जाके आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके होते हो, तो वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं, फिर आप एक होते हो और बस हैप्पी एंडिंग, है ना? गुड लव स्टोरी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।